आपको ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड एक केस बताऊंगा, जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही करके मैंने एक केस, छोटा सा केस था, उसे सॉल्व किया था। तो केस कुछ ऐसा था, उनको सरदर्द की तकलीफ, एक लेडीज है, उनको सरदर्द की तकलीफ थी और उनके हस्बैंड साथ आए थे। तो उनके हस्बैंड साथ आए थे और वो बैठी हुई थी और हस्बैंड खड़े थे। और फिर मैंने स्टार्ट किया केस लेना। तो यूजली हम नाम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, मीन्स प्रिलिमिनरी डेटा तो हमें भरना होता है। तो वो पूछने के बाद ही हम केस ये करते हैं। तो चेहरे से दर्द पता चल रहा था कि उनको सरदर्द हो रही है। साथ में जो हस्बैंड थे, जैसे ही मैंने नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बताया, कविता। तो अब हम जब लिखते हैं तो हम पूरा नाम लिखते हैं, कविता शर्मा, विश्वकर्मा, कविता, मतलब हस्बैंड का नाम, पापा का नाम, या ऐसा कुछ लिखते हैं ना पूरा। तो मैंने पूछा पूरा नाम बताइए, तो उन्होंने पूरा नाम बताया, तो अपना नाम बताया और सरनेम बताया। वैसे उनके पति ने बीच में बोल दिया कविता कन्हैया विश्वकर्मा। अब इतने में उन्होंने उनको एक अजीब सी नजर से देखा ऐसे, और फिर मुझे बोला कविता कन्हैया विश्वकर्मा। जो ये नजर थी, इनकी नजर जो उनके हस्बैंड को इन्होंने देखी है, वो हस्बैंड एकदम चुप, आवाज बंद उनकी। मीन्स उसके बाद उनके हस्बैंड ने एक चू या चा तक नहीं की है। अब इतने में ये केस आपको समझ जाना चाहिए कि ये केस क्या है। आपको इसमें क्या रूब्रिक्स मिले? तो इसमें आपको स्टार्ट से देखना है कि जब मैं इनसे क्वेश्चन पूछा तो आंसर तो ये देने जा रही थी, आंसर ये देती, पर हस्बैंड ने क्या किया, इन्हें हस्बैंड ने बीच में डिस्टर्ब किया इन्हें। ओके, तो रूब्रिक क्या बनता है? डिस्टर्ब अवर्स टू बीइंग। ये नहीं चाहती थी कि उन्हें वो डिस्टर्ब करे, बीच में आए। डिस्टर्ब अवर्स टू बीइंग, ये एक रूब्रिक हो गया। इनका रिएक्शन क्या था जब उसने डिस्टर्ब किया? उनकी नजर ऊपर गई, जो हमारे माथे पे रिंकल्स आते हैं ना, उस वक्त आप जब डिसअप्रूव करते हो किसी को, जब आप सेटिस्फाइड नहीं रहते कि सामने क्या पता क्यों बोल रहा है, तो वो जो नजर, आप अगर एक बार सोचेंगे ना अपने दिमाग में कि आप जब एक खुन्नस में या गुस्से में देखते हो ना किसी को कि चुप हो जा, मीन्स आपने बोला कुछ नहीं पर उस नजर ने बोल दिया चुप हो जा। तो यहाँ पे आपको ये चीज मिल गई। तो क्या हुआ रूब्रिक? एंगर इंटरप्शन फ्रॉम, मतलब गुस्सा आया इंटरप्ट करने के बाद, इंटरप्शन की वजह से। तो रूब्रिक क्या बनता है? एंगर इंटरप्शन फ्रॉम। नेक्स्ट जो मैंने कहा ना, डिसअप्रूव करते हैं तो आपके एक शिकन, एक माथे पे एक रिंकल्स आता है, तो रूब्रिक है थ्रोन डिस्पोज टू। थ्रोन का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो फरोज वंस ब्रो इन एन एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग डिसअप्रूवल, डिसप्लीजर और कंसंट्रेशन। जब आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हो या डिसप्लीजर शो करते हो या डिसअप्रूवल शो करते हो तो ये एक्सप्रेशन आता है। ओके, नेक्स्ट है, अब ये कैसी महिला रही होंगी? ये, इसके लिए आप, या इस नेचर या इस बिहेवियर के लिए क्या रूब्रिक हो सकता है आपके पास? सोचिए, इन्होंने सिर्फ एक नजर से उन्हें डोमिनेट कर दिया, सिर्फ एक, इनकी एक नजर से वो शांत हो। ये है रूब्रिक डिक्टेटोरियल। यहाँ आपको समझना होगा कि डिक्टेटोरियल हम पूछ के ही नहीं निकाल सकते कि आप डोमिनेट करते हो किसी को, या पूछते हो, या आप चाहते हो कि लोग आपसे दबे रहें, आपके नीचे के लोग को आप कंट्रोल करते हो। पूछने की जरूरत नहीं, यहाँ दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो कभी गलत नहीं होता, उसको आप छुपा नहीं सकते, ये अंदर से आता है। ये जो रूब्रिक्स हमने लिए,
इसमें कुछ भी पूछा नहीं गया है, कोई भी उसके दिमाग से कोई चीज आई नहीं है, ये एक्सप्रेशन आया है। और जब भी ये एक्सप्रेशन आते हैं, अगर आप देखेंगे, आदमी ने बोलना बाद में सीखा है, पर एक्सप्रेशन पहले आए। आदमी पहले भाषा नहीं यूज करते था, एक्सप्रेशन से लोग बात करते थे। तो एक्सप्रेशन में कभी भी आदमी झूठ नहीं बोल सकता, या अगर कहें तो झूठ बोल भी सकता है, पर उसके चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि एक्टर बनना बहुत मुश्किल है, कोई भी मुंह उठाकर एक्टर नहीं बन सकता। आपने देखा होगा हीरो हीरोइन कई आते हैं और कई जाते हैं, क्यों? एक्टिंग नहीं आती। तो आप जो एक्सप्रेशन देते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ऑब्जर्वेशन में हमेशा ये एक्सप्रेशन देखने हैं। जैसा मैंने कहा था कि आपको जेस्चर्स देखने हैं, आपको उसके एक्सप्रेशंस देखने हैं, आपको उसका बिहेवियर देखना है, क्योंकि यहाँ वो झूठ नहीं बोल सकता। लास्ट पार्ट जो है आस्क का, ओला का जो लास्ट पार्ट है, वहां एक बार आपको झूठ मिल जाएगा। आदमी आपको बोल सकता है कि नहीं नहीं ये तकलीफ नहीं है, नहीं नहीं मेरे हस्बैंड से तो मैं खुश हूँ, नहीं नहीं घर में सब अच्छे हैं, नहीं बच्चे अच्छे हैं। यहाँ झूठ बोला जा सकता है, पर एक्सप्रेशंस में झूठ नहीं बोला जा सकता। एक्सप्रेशन बाय बर्थ आते हैं। एक बच्चे को भी आप हंसते हुए देख सकते हो जब उसे खुशी होती है, उसे रोते हुए देख सकते हो जब उसे दुख होता है, या तकलीफ होती है, या दर्द होता है। आप कभी किसी बच्चे को ऐसा नहीं देख सकते कि आप उसको चिमटी काट रहे हैं, दुख हो रहा है, दर्द दे रहे हैं और वह है कर रहा है, नहीं हो सकता। तो एक्सप्रेशंस हमेशा प्योर होते हैं, और ये एक्सप्रेशंस वाइटल फोर्स का प्योर एक्सप्रेशन है। तो आप हमेशा याद रखें, ये रूब्रिक्स आपकी लाइफ में हमेशा 100 पॉइंट में से 100 पॉइंट आपको देने हैं के क्लिनिक में वाइल केस टेकिंग। अब इस केस में आते हैं। इस केस में रेमेडी सिंपल थी, नक्सोमिका। आप कोई भी तकलीफ हो, तकलीफ गई भाड़ में, आप सिर्फ उतना देखिए बंदा आंसर देता कैसे है। इस अगर आप नक्सोमिका में कुछ और रूब्रिक्स देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये किस लेवल पे सेंसिटिव है क्वेश्चन को या आंसर को या पेन को लेकर। ये इतना सेंसिटिव बंदा कि ये नहीं चाहता कि कोई इसे डिस्टर्ब करे। ये क्या चाहता है, आप अगर देखना चाहते हैं कि आखिर ये चाहता क्या है, तो आप देखिए एक रूब्रिक है, ट्रंक्विलिटी डिजायर, क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी डिजायर। पर आपको नक्सोमिका मिलेगा यहाँ पर, क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी डिजायर। यानी ट्रंक्विलिटी यानी जैसा आप बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और वो पेशेंट से पड़ा रह जाता है। रिपोज यानी एकदम शांत, जैसे नदी होती है एकदम शांत, उस तरह का ऐसे माहौल चाहिए होता है। ये इजीली डिस्टर्ब हो जाता है, आप इसे कुछ बोलेंगे नहीं, ये जल्दी से डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए एक शांत नदी को याद रखिए और नक्सोमिका को याद रखिए, आपको नक्सोमिका कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही शांत नदी में आप एक हल्का सा कंकर डालेंगे, उसमें रिपल्स दिखने लगेंगे, वेव्स दिखने लगेंगे, इसी एग्जैक्टली उसी तरह ये नक्सोमिका होता है। आप उसको स्मूथ चलने दीजिए, वो माइल्ड जेंटल रूब्रिक्स में आपको मिल जाएगा। उसको थोड़ा सा आपने छेड़ा तो आपको वही चीज इरिटेबिलिटी, एंगर, इन सभी रूब्रिक्स में मिल जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि ये दोनों रूब्रिक्स में क्यों है ना, माइल्ड भी है और एंगर भी है, एंग्री भी है, हार्श भी है, रूड भी है, आर्डेंट है। क्यों है? क्योंकि नदी शांत भी है और नदी इजीली अपने अंदर वेव्स और रिपल्स ला सकती है। बस आप उसे थोड़ा सा छेड़ दीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दीजिए। तो इस बेसिस पे मैंने उनको नक्सोमिका दिया था, और नक्सोमिका के फर्स्ट डोज में ही उनका पेन कम हो गया था। 2 डोज हम और दे दिए ताकि घर जाके भी कुछ लगे कि भाई हाँ मेडिसिन दी गई है और हम ले रहे हैं। तो इस तरह से आप माइंड मेथड में या माइंड रूब्रिक से बहुत खूबसूरत रूब्रिक्स ले सकते हैं और अच्छे से अच्छे केस आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही फिजिकल्स में भी कई रूब्रिक्स हैं जो आप लेके यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम आपको इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट स्पीकर देखते हैं। ओके, धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में लगी हुई घंटी को ज़रूर दबाएं।